है कि परमेश्वर ने हम में से हर एक को एक बुलाहट की है ना। लेकिन हम में से हर वो व्यक्ति उस बुलाहट को नहीं समझता। मेरे कहने का अर्थ यह है कि खुदा ने एक बुलाहट दी है जो हमें परमेश्वर के राज में लेकर आता है। परमेश्वर ने एक बुलाहट दी है जो सेवकाई की ओर लेके जाता है। परमेश्वर ने एक बुलाहट दी है जो अपने जीवन से परमेश्वर की आराधना को प्रस्तुत करता है। बट मेनी ऑफ अस वी डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉल ऑफ गॉड। हमें से बहुत कम लोग हैं जो खुदा के उस बुलाहट को हम समझते हैं। हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर जो है केवल हमें आराधना के लिए बुलाया है, केवल हम रविवार के दिन उसके भवन में आए, उपस्थित हो और फिर लौट कर अपने घर को चले जाए। मैं आपका ध्यान परमेश्वर की कलाम की ओर और एक दृष्टांत की ओर ले जाना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत का वर्णन करते हैं और वहां पे लोगों को इस प्रकार से बताते हैं कि किस प्रकार से एक गृहस्थ जो था जिसने दाख की बाड़ी लगाई और बाइबल बताती है कि उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस कुंड खोदा और गुम्मट बना और किसानों को उसको ठेके पर दे दिया गया। और बाइबल बताती है कि गृहस्थ जो है अपने किसानों को वो भूमि देकर और फिर वहां से चला गया। और ये किसान जो थे वहां पे गृहस्थ और किसान के बीच में तय हुआ था कि जो भी वहां पर फल होगा उसका भाग जो है वो गृहस्थ मिलेगा। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब किसान के पास जब काफी वहां पे फल आने लगे और काफी वहां से उस समय जो है तो बहुत उपजने लगा, तो गृहस्थ ने क्या किया कि अपने कुछ दासों को जो है वहां पर भेजा। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि किसानों ने उन दासों को पकड़ा, पीटा और भगा दिया और उस भूमि में से कुछ भी उन्हें नहीं दिया। व्यवस्था बताती है कि इसके बाद गृहस्थ ने क्या किया कि फिर और कुछ दासों को वहां पर भेजा, लेकिन किसानों ने उन्हें भी पकड़ा और पीटा और उन्हें भगा दिया। और बाइबल बताती है गृहस्थ ने इसके बाद जो है उसने क्या किया कि अपने इकलौते पुत्र को भेजा। और व्यवस्था इस प्रकार से कहती है, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, ये तो वारिस है, आओ इसे हम मार डाले कि इसकी मिरास ले लें। बाइबल बताती है कि आओ हम इसे मार डाले कि इसकी जो मिरास है, जो इसकी बपौती संपत्ति है, जिसको बाप दादाओं से मिला है, उसके मिरास को हम अपना कर लें। और व्यवस्था बताती है कि उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि इसलिए अब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा। उन्होंने उससे कहा वो उन बुरे लोगों की बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरे का पत्थर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, प्रभु के वचन में इस प्रकार से बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को जो प्रभु के राज में शामिल है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, परमेश्वर ने हर एक को एक बुलाहट दी है ताकि वो परमेश्वर के राज में वो भागीदार हो सके, परमेश्वर के राज में सम्मिलित हो सके और खुदा के राज को क्या करे कि वो परमेश्वर के राज को क्या करे, पढ़ाए। हम यूहन्ना की किताब उसके 3वें अध्याय उसके 30वें वचन में पढ़ते हैं। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 30 में लिखा है कि अवश्य है कि वो बढ़े और हम घटे। हालेलुया। कितने लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि प्रभु बढ़े और हम घटे? क्योंकि खुदा बढ़ेगा तो हम ऑटोमेटिक बढ़ते चले जाएंगे। तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि आज हमें से बहुत लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि परमेश्वर ने हमें एक बुलाहट दी है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम उसके राज्य में भागीदार हो सके।
मैं आपका ध्यान जो है एक व्यक्ति की ओर ले जाना चाहूंगा। योना के किताब खोलेंगे, उसके पहले, दूसरे और तीसरे वचन को आप पढ़ेंगे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने योना को बुलाया, लेकिन योना जो था वो उस बुलाहट को नहीं समझा और वो निन्वे को छोड़कर वो तर्शीश को चला गया। व्यवस्था बताती है, जब हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं तो इस दृष्टांत में इस प्रकार से बाइबल बताती है कि वो किसान जो था उनको ये भूमि दी गई थी। ये भूमि जो थी वो किराए पे थी, रेंट पे थी, और उसका अधिकारी उस भूमि से अपने फल को लेना चाहता था। आज अगर आप देखेंगे तो आज हम भी कुछ इसी प्रकार से हैं। बाइबल बताती है कि खुदा ने हमें ये जीवन दिया है कि हम इस जीवन से हम महिमा, परमेश्वर को महिमा दें। ये जो शरीर है ये किराए का घर है। कौन है जिसमें परमानेंट वास किया है? ये किराए का घर है, ये कुछ दिनों का घर है। और बाइबल बताती है कि ये इसलिए दिया गया है ताकि इस जीवन से हम परमेश्वर को क्या करें? महिमा दें। व्यवस्था बताती है कि जब गृहस्थ ने किसानों के पास अपने दासों को भेजा और उनको परमेश्वर के वचन से जब उत्साहित किया जा रहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, तो किसानों ने क्या, अर्थात लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने जिनके मन परमेश्वर के प्रति कठोर हो गए थे, उन्होंने क्या किया कि उन दासों का क्या किया कि उनको नाश किया गया। आप देखिएगा कि भविष्यवक्ताओं के साथ कैसे कैसे कार्य किए गए। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि फिर उसके बाद खुदा शांत नहीं हुआ। खुदा ने क्या किया? प्रभु यीशु खुदा ने क्या किया कि उन्होंने और भी भविष्यवक्ताओं को भेजा, और भी दासों को भेजा गया, लेकिन किसानों ने क्या किया कि उसे भी पकड़ा और मारा और भगा दिया। और बाइबल बताती है कि इसके बाद जो है गृहस्थ ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और किसानों ने कहा कि आओ हम इससे पीटे, आओ इसे हम मार डालें ताकि इसकी मिरास जो है ना वो हमारी हो जाए। आज आप देखिएगा खुदा ने हमें इस संसार में भेजा है उसकी महिमा करने के लिए। खुदा ने हमें बुलाहट दिया है उसकी बड़ाई और उसकी प्रशंसा करने के लिए। खुदा ने हमें इस भवन में शामिल किया है ताकि हम इस कलीसिया के माध्यम से परमेश्वर के राज्य को हम बढ़ा सके। लेकिन आज हमारा जीवन देखिएगा कि हम इस संसार को अपना घर समझ के रखें। हम जो कुछ भी करते हैं संसार के लिए करते हैं, ना कि हम स्वर्ग के पिता की आराधना करने के लिए करते हैं। आप देखिएगा कि हम अपनी जीविका में इतने खो जाते हैं कि हमको परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, हम इस बात को भी हम भूल जाते हैं। हम अपने समय में इतना खो जाते हैं कि हमें समय का अंदाजा नहीं होता है कि हमें समय के साथ खुदा के समीप आने की जरूरत है। आज की सुबह मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि याद रखिएगा कि जिस गृहस्थ की बात हो रही है, जिस किसान की बात हो रही है, वो गृहस्थ जो है हमारा खुदा बाप है। और बाइबल बताती है वो किसान हम और आप हैं। और व्यवस्था बताती है जो उसका इकलौता पुत्र है वो खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपको समझ में आ रहा है? मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि गॉड ही कॉल्ड अस टू डू हिज वर्क। खुदा ने हमें बुलाया है कि हम उसके कामों को करें। बट मेनी ऑफ अस वी डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉल ऑफ गॉड। हमें से कई लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि खुदा ने हमें अपने कामों के लिए बुलाया है। व्यवस्था बताती है कि जब योना भविष्यवक्ता को बुलाया गया कि चल जा और निन्वे में जाकर प्रचार कर, क्योंकि वहां के लोग अधर्म में पड़े हैं, वहां के लोग नाश हो रहे हैं, वहां के लोगों के ऊपर में मेरा क्रोध भड़कने वाला है, जाकर उससे बता। आपको पता है योना भागा। क्यों भागा? क्योंकि वो खुदा का काम नहीं करना चाहता था। इसलिए योना जो था वो निन्वे को छोड़ तर्शीश को भाग गया। आज आप देखिएगा कि खुदा ने हमें एक बुलाहट दी है, लेकिन हम उस बुलाहट को छोड़कर और हम दूसरे काम करने के लिए, दूसरे कामों में रहने के लिए हम अपने आप को झोंक देते हैं। लेकिन उस परिश्रम का फल हमें क्या मिलता है?
हम कितना कमा लेते हैं, हम कितना अर्निंग कर लेते हैं और कितना सेविंग्स कर लेते हैं। आप हर महीने के लास्ट में देखेंगे कि आपकी अर्निंग जो है काफी अच्छी है। मंथ के फर्स्ट में आपको काफी अर्निंग होती है। जब आप मंथ के लास्ट में जाते हैं तो आपको दिखता है कि आपके हाथ जो है वो खाली है। लेकिन फिर भी हम हर महीना उसी प्रकार परिश्रम करते हैं, लेकिन हमारे हाथों में कुछ भी नहीं लगता। मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर हम अपनी बुलाहट को नहीं समझते हैं तो बाइबल इस प्रकार से बताती है, तब गृहस्थ क्या करेगा? क्या वो उनसे दान की बारी को ले लेगा और दूसरों को दे देगा जो उसे फल दिया करेंगे? व्यवस्था इस प्रकार से बताती है। आज इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि याद रखिए कि अगर हमारे जीवन से खुदा नहीं बढ़ रहा और हम अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि याद रखिएगा, हमारा जीवन साउल राजा के समान हो जाएगा, जो परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया था, परमेश्वर ने उससे बुलाया था ताकि वो इजराइल को संभाले, इजराइल को बढ़ाए। लेकिन बाइबल बताती है कि राजा साउल जो है वो परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर खरा ना उतरा और इसलिए व्यवस्था बताती है कि वो छोटा हो गया, वो उस पदवी से गिरा दिया गया। व्यवस्था बताती है खुदा ने सिमसोन को बुलाया था अपना काम करने के लिए, लेकिन सिमसोन ने परमेश्वर के उस बुलाहट को नहीं समझा और यही कारण था। बाइबल बताती है कि सिमसोन जो है वो अपनी करनी के कारण वो नाश हो गया। व्यवस्था बताती है कि आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। जब प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने लोगों के बीच में जब प्रचार करना स्टार्ट किया, मत्ती की किताब उसके 4 अध्याय उसके 16 वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह ने प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और जब यीशु मसीह प्रचार करना आरंभ किए तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि लोगों ने यीशु मसीह के प्रचार के विरोध में खड़े हुए और जिस यीशु मसीह को कोने का सिरा कहा गया था, लोगों ने उसे नहीं पहचाना। आप देखिएगा मत्ती की किताब उसके 21 अध्याय उसके 42 पद में लिखा है, यीशु ने उसे कहा, जब तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। वही कोने का सिरा हो गया। लेकिन बाइबल बताती है कि राजमिस्त्री ने उनको ठुकरा दिया। आज आप देखिएगा, बाइबल बताती है कि उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। आज भी हम खुदा बाप को हम पहचानने में असमर्थ हैं। उसका केवल एकमात्र कारण यह है कि हम परमेश्वर के उस बुलाहट को हम नहीं समझ पाते हैं कि बाइबल बताती है कि वो बढ़े और हम घटे। आज हम अपने आप को बढ़ाने में लगे हैं, आज हम अपने आप को विकसित करने में लगे हैं और आप देखिएगा ये कारण है कि हम अपने आप को विकसित करने के लिए लगे हुए हैं और आप देखिएगा कि हमारी विकसित हो नहीं पा रही है। हम उसी जगह पे आज से 5 साल पहले जहां पे थे हम वहीं पे, आज से 10 साल पहले हम जहां पे हैं वहीं पे। हम एक बुलाहट में आए थे और शुरुआत में जब बुलाहट में आए थे तब हमने परमेश्वर के सामने प्रभु से हमने वाचा माना था कि प्रभु हम तेरे राज्य के लिए बहुत कुछ करेंगे। हम बपतिस्मा लेने के समय हमने प्रभु के साथ, मंडली के साथ और स्वर्गदूतों के सामने हमने परमेश्वर से वाचा माना था। लेकिन आज आप देखिएगा कि हम उन वाचाओं में नहीं हैं, हम उन वाचाओं से बदल जा रहे हैं और यही कारण है कि हम अपने जीवन में विकसित नहीं हो पा रहे हैं। यही कारण है कि कलीसिया जो है वो बढ़ नहीं पा रही है, कलीसिया वहीं की वहीं सीमित है। व्यवस्था बताते हैं कि आज हमें से हर एक को आवश्यकता है कि हम अपने बुलाहट को पहचानें, क्योंकि ये घर जो है ये किराए का है। याद रखिए, आप इस घर के प्रति आप कितना भी इस पृथ्वी पर मेहनत कर लें, आप अपने साथ कुछ भी संजोग कर नहीं ले जा सकते, अपने साथ कुछ भी बांट नहीं सकते।
याद रखिएगा, व्यवस्था बताती है ये किराए का घर है, और याद रखिएगा कि इससे परमेश्वर प्रतिफल लेगा। जिस प्रकार से गृहस्थ ने उस किसानों से अपना प्रतिफल मांगा, और व्यवस्था बताती है कि जब उन्होंने नहीं दिया तो बाइबल बताती है कि इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र को भेजा। याद रखिएगा, व्यवस्था एक बात कहती है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आप पढ़ सकते हैं। पहला पतरस की किताब उसका 4 अध्याय जल्दी से आप खोलें और उसके 18 वचन को आप पढ़ें। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 18। और यदि धर्मी व्यक्ति कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। बिल्कुल, अब ध्यान दीजिएगा, बाइबल इस बात को बताती है कि एक धर्मी व्यक्ति जो प्रभु के मार्गों पे चलता है, प्रभु के वाचाओं पे निर्भर रहता है, जो प्रभु के वचन के अनुसार चलता है, बाइबल बताती है कि यदि वो व्यक्ति कठिनाई से उद्धार पाता है तो जो भक्तिहीन है और जो परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते या पाप के मार्ग में चलते हैं, बाइबल बताती है कि उसका क्या ठिकाना होगा, क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति को ही उद्धार जो है वो कठिनाई से प्राप्त होती है। अब इस बात को सोचेंगे कि पास्टर जी ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उद्धार तो बहुत आसान है, उद्धार तो बहुत आसानी से मिलता है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जब हम यूहन्ना की किताब को आप पढ़ेंगे, उसके 3 अध्याय को, जहां पर उस रात यीशु मसीह निकोदेमुस से बातचीत करते हैं और व्यवस्था बताती है कि यदि तू जल और आत्मा से ना जन्मेगा तो तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेगा। दूसरा हम देखते हैं जब हम रोमियो की किताब उसके 10 अध्याय उसके 9 वचन को पढ़ते हैं कि यदि तू यीशु को प्रभु मान कर अंगीकार करे और विश्वास करे कि वो मुर्दों में से जी उठा है तो निश्चय तुम्हारा क्या होगा, उद्धार होगा। लेकिन पतरस इस प्रकार से कहता है कि धर्मी व्यक्ति को कठिनाई से उद्धार प्राप्त होता है। तो इस बात पे अमल कीजिएगा कि जो लोग भक्तिहीन हैं, जो परमेश्वर के व्यवस्था पे नहीं चलते, जो परमेश्वर के साथ वाचा नहीं बांधते, जो परमेश्वर के वाचाओं को तोड़ते हैं, जो परमेश्वर के विधियों को तोड़ते हैं, जो पाप के मार्गों पे चलते हैं, उनका क्या हाल होगा। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जो अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त करता है वो आसानी से प्राप्त नहीं होता। आप देखिएगा, बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने अय्यूब की ओर देखा तो अय्यूब को धर्मी ठहराया, क्योंकि अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जो धार्मिकता के अनुसार चलता था। लेकिन बाइबल बताती है कि उसकी धार्मिकता की पहचान कब पूरी हुई, जब वो विश्वास में परखा गया। और उसका विश्वास का जो परखा गया था, व्यवस्था बताती है कि उसकी कठिनाई इतनी थी कि उद्धार जो है बिना कठिनाई के द्वारा आपके जीवन में नहीं आ सकता। इसलिए इस बात को आप समझिएगा कि खुदा में होने के बाद भी, प्रभु में होने के बाद भी अगर आपके जीवन में दुख आता है, ये दुख आनंद के लिए आता है। याकूब इस प्रकार से कहते हैं, जब आप याकूब की किताब उसके पहले अध्याय और उसके 2 वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद के बाद समझो, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से तुम उद्धार के उस सामर्थ के स्वाद को चखोगे। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। ध्यान दीजिएगा कि बाइबल बताती है many of us we do not understand the call of God। हमें से हर कोई इस बात को नहीं समझ पाता है कि खुदा ने हमें एक बुलाहट दी है और हमें उस बुलाहट के अनुसार चलने की जरूरत है। क्योंकि जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं वो उस राजमिस्त्री के समान होते हैं जिसने कोने के पत्थर को ठुकरा दिया हो। बाइबल बताती है आज हमें से बहुत ऐसे राजमिस्त्री हैं जो कोने के सिरे के पत्थर को हम ठुकराते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम जिस चाल हमारी जो चाल है वो धार्मिकता की चाल है, हमारी जो चाल है वो पवित्रता की चाल है, और हम इस चाल के द्वारा ही हम परमेश्वर के उस राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं।
इसलिए नीति वचन की किताब उसके 16 अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में इस बात को समझता है कि उसका चाल पवित्र है, लेकिन खुदा जो है वो मन को तौलने वाला है। इसलिए बाइबल हमें इस बात को बताती है कि अवश्य है कि इस जीवन के द्वारा, इस खेत के द्वारा, है ना, जो गृहस्थ ने हमें दिया है, यानी खुदा बाप ने हमें दिया है, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, और जो भी इस जीवन से फ्रूट बेयर होते हैं हमें परमेश्वर को समर्पित करने की जरूरत है। मेरा कहने का अर्थ है, मैं आपका ध्यान जो है प्रेरित की किताब की ओर ले जाना चाहता हूं, ताकि आज आप इस विषय को समझें कि परमेश्वर की कैसे असीम बुलाहट जो है वो आपके लिए इस कलीसिया के माध्यम से आपको दी गई है। आइए हम खोलेंगे प्रेरित की किताब उसके 17 अध्याय और उसके 11 वचन को, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 और उसके 11 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, ये लोग तो बड़े बिल्कुल बाइबल बताती है, ये जो लोग थे वो थुसलोनियों के यहूदियों से भले थे, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहते। बिल्कुल बाइबल बताती है कि बिलिया नगर में जब पौलुस और सिलास वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो लोग थे, जो थिस्सलुनीकियों में जो लोग थे, जो यहूदियों से भले थे, यहूदियों से अच्छे थे, क्योंकि ये परमेश्वर की हर एक बात की जचाई करते थे, परमेश्वर की हर एक बात को ढूंढते और ढांढते थे। और बाइबल बताती है कि प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि बात यूं ही लिखी गई है या इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये बातें ऐसी लिखी गई है या इस पवित्र शास्त्र के द्वारा हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कुछ महीने पहले जब मैं प्रचार किया था तब मैं बता रहा था कि पहली शताब्दी की कलीसिया किस प्रकार से बढ़ रही और क्या कारण था कि पहली शताब्दी की कलीसिया जहाँ पे केवल 12 लोग थे और आज इतने लोग प्रभु में आए हैं, उसका कारण क्या था। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेरित की किताब उसके 2 अध्याय उसके 42 वचन को आप पढ़ेंगे, जहां पर कलीसिया जो थी वो 4 बातों को मनन कर रही थी और 4 बातों में बढ़ रही थी। और वो बातें जो थी वो इस प्रकार से थी कि वे जो कलीसिया थी वो प्रेरितों से शिक्षा को पाने में और संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये 4 बातें कलीसिया के अंदर प्रमुख थी और यही बातें पहली शताब्दी की कलीसिया को, जहां पे 3000 लोगों ने एक साथ मन फिराया, यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, और व्यवस्था बताती है कि कुछ ही दिनों के बाद वहां पर 5000 लोग प्रभु में हो जाते हैं और वो कलीसिया दिन पर दिन विकसित होते चली जाती है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि जब पौलुस और सिलास थिस्सलुनीकियों में गए और उन्होंने देखा कि इन यहूदियों से वे लोग भले थे जिन्होंने खुदा के कलाम को ग्रहण किया था और प्रतिदिन वो पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि सचमुच प्रभु ये हमसे कह रहा है या फिर ये हमारे लिए नहीं है, क्या खुदा ने सचमुच हमें बुलाया है या फिर हम ऐसे ही आगे हैं। याद रखिएगा, आप अपनी धार्मिकता को जो प्रकट करना चाहते हैं, आप धार्मिकता को दिखाना चाहते हैं, बाइबल बताती है यशायाह नबी की किताब उसके 64 अध्याय में लिखा है कि हमारी धार्मिकता जो है वो मैले चित्रों के समान है। इसलिए याद रखिएगा, व्यवस्था बताती है कि हमें उसकी धार्मिकता को ग्रहण करने की आवश्यकता है और ये तभी संभव है जब कलीसिया संगति में प्रभु के साथ रहे, जब कलीसिया शिक्षा पाने में प्रभु के साथ रहे, जब कलीसिया प्रार्थना करने में लौलीन रहे और रोटी तोड़ने में प्रभु के साथ सहभागी रहे, क्योंकि व्यवस्था बताती है तभी आप अपनी बुलाहट को समझेंगे। और इसके अलावा अगर आप और बातों में आप बढ़ते हैं तो
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि व्यवस्था और भी बातों के विषय में बताती है कि जब हम उसके वरदानों में और उसके फलों में हम जब बढ़ते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि ये 4 प्रमुख बात हैं जो कलीसिया को विकसित करती हैं, और ये 4 प्रमुख बात हैं जो कलीसिया के अंदर बैठे हुए लोगों के मध्य में उनके अंदर इस बात को प्रकाशित करती है कि खुदा ने उनको कैसी असीम बुलाहट दी है। मेरे प्रियो, मैं आपको खुदा के कलाम से कहना चाहता हूँ, याद रखिएगा कि परमेश्वर ने हम में से हर एक को एक असीम बुलाहट दी है ताकि हम अपने जीवन से खुदा को बढ़ाएं और हम घटे। याद रखिएगा, हम जितना उसको बढ़ाएंगे हम उतना ही बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। आप अपने घर को जितना सजाएंगे, है ना, आपका घर उतना सुंदर होगा कि नहीं? हाँ? और जब आपका घर सुंदर होगा, लोग आएंगे तो क्या बोलेंगे? किसी एक व्यक्ति का नाम लेंगे, उस घर का नाम लेंगे, क्योंकि हम उस घर में वास करते हैं। हालेलुया। इस विषय को आप समझिए। बाइबल बताती है कि जब हम खुदा के, जब अपने आप को हम, जब हम प्रभु को हम बढ़ाएंगे ना, ऑटोमेटिक हम इंक्रीज होंगे, ऑटोमेटिक हम बढ़ते जाएंगे। अपने आप ही खुदा हमें विकसित करेगा। इसलिए तो मत्ती की किताब उसके 6 के 33 वचन में लिखा है कि सर्वप्रथम हमें परमेश्वर की राज की खोज करने की जरूरत है, बाकी सारी बातें तुम्हें उसमें यूं ही प्राप्त होगी। इसलिए याद रखिएगा, जब पौलुस और सीलास थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में गए, उन्होंने देखा कि ये कलीसिया जो थी, इसके अंदर ये यहूदियों से भले हैं, ये उन क्रिश्चियन से, उन मसीहधारी लोगों से भले हैं जो आज के समय प्रार्थना में जीवन व्यतीत नहीं करते, जो आज के समय परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन को पकड़ के नहीं रखते, घर में बाइबल रखते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन में ढूंढ ढांड नहीं करते। बाइबल कहती है कि उनसे ये लोग बेहतर हैं, क्योंकि ये आए तो अभी हैं लेकिन इनके अंदर में एक सामर्थ है, इनके अंदर में जानने की इच्छा है, ये परमेश्वर की बुलाहट को समझ रहे हैं। और इसकी यही बात थी कि पौलुस और सीलास इस कलीसिया के विषय में, इस यहाँ के लोगों के विषय में उत्तम बातें कह रहे थे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, क्या आज आप उस उत्तम भाग में से एक भाग है? बाइबल कहती है कि अगर हम उन उत्तम भागों में से एक भाग हम अपने आप को मानते हैं, तो हमें आवश्यकता है कि हम उन अशुद्ध और बकवाद और उन बुरी बातों से हम दूर रहें, क्योंकि ऐसे बातें जो है हमारे जीवन में अभक्ति प्रकट करती है। हम एक वचन पढ़ेंगे, हमें समझ में आएगा। 2 तिमुथी की किताब उसके 2 अध्याय उसके 16 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी से खोलेंगे, बुक ऑफ 2 तिमुथी चैप्टर 2 वर्स 16 को पढ़ेंगे। पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे। हाँ, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि बाइबल बताती है कि अपने आप को अगर हम परमेश्वर का ग्रहण योग और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करें जो लज्जित होने ना पाए, और सत्य के वचन से हम ठीक रीति से अपने जीवन को काम में लाते रहें। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ठीक रीति से नहीं लेके आते हैं, बाइबल बताती है पर अशुद्ध और बकवाद से बचा रहा, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। इसलिए बाइबल हमें इस बात को बताती है कि हमें आवश्यकता है कि हम इस संसार के विषय में नहीं, लेकिन उस स्वर्गीय राज के विषय की हम खोज करें। याद रखिए कि अगर आप जितना भी परिश्रम करेंगे, आप संसार में जितना भी आप कोशिश कर लें, आप अपनी वृद्धि को आप देखिएगा, हो सकता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत मेहनत करने के बाद आपका इंक्रीमेंट जो है वो 10% हो रहा है, लेकिन क्या उस 10% जो आपका इंक्रीमेंट है, क्या वो सेविंग्स हो रहा है? आप देखिए 10% इंक्रीमेंट होना तो 10% खर्चा भी आएगा, होता है कि नहीं होता है? जितना आएगा देखिएगा हम उतने खर्चा की ओर में पड़ेंगे। तो बाइबल बताती है कि आप जितना भी परिश्रम इस संसार के लिए करेंगे ना, याद रखिएगा वो सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि राजा सुलेमान एक बड़ी गंभीर बात कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ देखा और सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है इज अ वाइज मैन, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था और खुदा ने उसे
इतनी बुद्धि दी थी। व्यवस्था बताती है कि अन्य देश के लोग जो है अपने राज्य को छोड़कर और सुलेमान के राज्य को देखने आते थे, उनके नौकर चाकर को देखने आते थे, उसके रहन सहन को देखने आते थे, क्योंकि परमेश्वर ने सुलेमान को इतनी बुद्धि दी थी। उसने उस बुद्धि के द्वारा उसने ऐसे ऐसे कामों को किया था कि लोग उसके कामों को देखने के लिए आया करते थे। और यही बुद्धिमान व्यक्ति जो दुनिया में सारी बुद्धि के द्वारा सब कुछ हासिल किया, लेकिन ये कहता है कि सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। और बाइबल बताती है कि अगर आज हम भी मूर्खता के समान इस संसार के कामों में लिप्त हैं और अपने बुलाहट को हम नहीं समझते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर इस बुलाहट के प्रति आपसे अवश्य जवाबदारी मांगेगा। बाइबल बताती है कुलुस्सियों की किताब में इस प्रकार से लिखा है, उसके 4 अध्याय उसके 5वें वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वाले के साथ बुद्धिमानी से हमें बर्ताव करने की जरूरत है। क्यों बाहर वालों के साथ हमें बुद्धिमानी से बर्ताव करने की जरूरत है? क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सुहावने हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। क्योंकि जब ये बातें आपके अंदर में प्रकट होगी तो याद रखिएगा कि आप उस खुदा को आप अपने जीवन से बढ़ा रहे हैं जिसने आपको इस कलीसिया में या फिर अपने राज्य में जोड़ा है। बाइबल बताती है कि आज कि सुबह इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हम सबको एक असीम बुलाहट दी है और उस बुलाहट के प्रति हमें ईमानदार होने की जरूरत है। क्योंकि जब यीशु मसीह संसार में आए और शास्त्री फरीसियों के बीच में काम करने लगे और उनको बताने लगे कि मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं, तो उनको ऐसा लगा कि यीशु मसीह जो है वो हमें हटाकर वो अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उनमें से किसी ने भी इस बात को नहीं देखा। यीशु मसीह को केवल शारीरिक रूप में देख रहे थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं था जो यीशु मसीह को ईश्वरीय रूप में देखता। इसलिए जब यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में बैठे तब उन्होंने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, है? और जब चेलों से पूछने लगा तो किसी ने कहा कि तुझे तो लोग यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं, कोई भविष्यवक्ता कहता है, तो कोई तुझे ये कहता है, कोई वो कहता है। तो प्रभु ने पतरस से पूछा कि बोल पतरस, लोग मुझे क्या कहते हैं, तू क्या कहता है कि मैं कौन हूं? पतरस कहता है प्रभु तू परमेश्वर के जीवित पुत्र मसीह है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि खुदा ने, यीशु मसीह कहते हैं कि ये बात किसी मनुष्य ने तुझ पे प्रकट नहीं की, ये बात जो है तुझ पे स्वयं परमेश्वर ने प्रकट की है। और इसलिए मैं तुझसे कहना चाहता हूं कि ये बात किसी से ना कहना। और मैं तुझसे कहता हूं हे पतरस, तो तुझ पे ये कलीसिया बनाई जाएगी। आप पढ़िए उस वचन को मेरे साथ, मत्ती की किताब उसके 16 अध्याय उसके 18 वचन को पढ़िए। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18, जल्दी से। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पे प्रबल ना होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, बाइबल बताती है कि हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर के ऊपर में कलीसिया बनाऊंगा और इस कलीसिया के ऊपर, इस कलीसिया में अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। आप देखो किस प्रकार से हम अपने जीवन में जद्दोजहद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अपने जीवन को सुकून से हम नहीं जी पाते हैं। उसका कारण क्या है कि जहां पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे हम उसी से दूर रहते हैं। व्यवस्था बताती है कि पहली शताब्दी की कलीसिया को बढ़ने का केवल 4 बातें थी कि उन्होंने प्रभु के साथ संगति रखी, उन्होंने शिक्षाओं को ग्रहण किया, उन्होंने
प्रार्थना में अपना जीवन व्यतीत किया और प्रभु के मेज में रोटी तोड़ने में सहभागिता करते थे। आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, अवसर को बहुमूल्य समझिए और हर एक व्यक्ति के साथ अच्छे से बिहेव कीजिए, क्योंकि व्यवस्था बताती है कि खुदा ने हम में से हर एक को याजकीय रूप में नियुक्त किया है। जब आप पहला पत्रस की किताब उसके दूसरे अध्याय उसके 9 वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां पे प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम एक चुने हुए वंश से, याजक के समाज से और राजप्रधारी हो, क्योंकि तुम अंधकार से ज्योति में बुलाए गए हो और तुम्हें उसके गुण प्रकट करने की जरूरत है। व्यवस्था बताती है कि यहाँ पर बैठा हुआ हर वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में जीता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने आप को समर्पित करता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय जयकार करता है, उसके नाम के द्वारा अपना जीवन समर्पित किया है। बाइबल बताती है कि खुदा ने हम में से हर एक को एक असीम बुलाहट दी है और हम याजक के संतान हैं। याद रखिएगा, हम पुराने नियम में नहीं हैं जहां पर केवल याजक और महायाजक हुआ करते, हम नए नियम के लोग हैं। और बाइबल बताती है कि नए नियम में परमेश्वर ने हर एक को क्या कहा है? हर एक को याजक कहा है ना। और बाइबल बताती है कि हमें से हर एक को आवश्यकता है कि हम अपने उस गहरे अंधकार से निकल कर जिस प्रकार से हम ज्योति में आए हैं, हमें उसको प्रकट करने की आवश्यकता है। इसका अर्थ क्या है कि हम कौन सी बात को हम प्रकट करें? तो व्यवस्था बताती है, खुदा का कलाम कहता है कि हमारा जीवन एक पत्री के समान है, हमारा जीवन एक गवाह का समान है और परमेश्वर ने हमें गवाहों के लिए बुलाया है। और इसीलिए हमें आवश्यकता है कि जिस प्रकार से हम अंधकार से ज्योति में आए हैं, उस ज्योति में आने के बाद हम लोगों को इस बात को बताएं कि हम अंधकार में कैसे पड़े थे, कि खुदा बाप ने हमें उस अंधकार से ज्योति में लाया है। मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ। बाइबल बताती है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर में जो बुलाया गया है वो परमेश्वर की कलीसिया में, कह सकते हैं ऐसे कि परमेश्वर की कलीसिया में प्रत्येक मसीह के जीवन में एक भूमिका है, खुदा के प्रति एक भूमिका है और हमें से हर एक को उस भूमिका को पूरा करने की जरूरत है। मुझे कुछ वचन के साथ मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि आज हमें से हर वो व्यक्ति इस बात को नहीं समझता कि परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी। हमको ये लगता है कि केवल हमको चर्च जाना है, हाथ खड़ा करना है। जैसे सिस्टर बोले कि हाथ खड़ा कीजिए, हम हाथ करेंगे, खड़ा करेंगे। जैसे बोलेंगे प्रार्थना कीजिए तो हम प्रार्थना करेंगे। जैसे बोलेंगे आराधना कीजिए, है ना, हालेलुया बोले तो हम हालेलुया बोलेंगे। हम केवल कठपुतले होने के लिए हम कलीसिया में नहीं आए हैं, खुदा के राज्य में नहीं आए हैं। हालेलुया। कितने लोग सहमत हैं मेरी बातों से? प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम कठपुतले होने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम परमेश्वर की कलीसिया में हर एक व्यक्ति जो है एक भूमिका के रूप में आए हैं, ताकि हम अपनी भूमिका को खुदा के राज में हम दिखा सके। चलिए मेरे साथ आप निकालिएगा पहला कुरिन्थियों की किताब और 12 अध्याय में हम लोग चलेंगे। और जब हम पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 12 अध्याय को हम चलते हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि खुदा ने हमें सर्वप्रथम इसलिए बुलाया है ताकि हम उसके आत्मिक वरदानों को हम प्राप्त कर सकें। अब ये वरदान कौन कौन से हैं? तो बाइबल बताती है, जब उसके 8 और 9 वचन को आप पढ़ेंगे, 8, 9, 10, वहां पे लिखा है बुद्धि की बातें, उसके बाद लिखा है कि ज्ञान की बातें, उसके बाद हम देख सकते हैं आत्मा में विश्वास, और वहां पे लिखा है उसी के एक आत्मा में चंगा करने का वरदान। उसके बाद वहां पे लिखा है कि किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्मा की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का बताने का अर्थ। अब देखिएगा ये सारे वरदान जो है ये कलीसिया को दी गई है। अगर आपके पास इन वरदानों में से एक भी वरदान नहीं है तो इस विषय को आप समझिएगा कि अभी भी आपने अपने उस बुलाहट में आपने कदम
नहीं बढ़ा है, क्योंकि अगर आपके पास बुद्धि नहीं है और आप बुद्धि के साथ खुदा के पास नहीं आते। दूसरी बात, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है और आप परमेश्वर के वचन को आप ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस वचन को समझने के लिए आपको अपने ज्ञान बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से पहली शताब्दी की कलीसियाओं ने प्रेरित से शिक्षाओं को प्राप्त करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाया था। हालेलुया। बाइबल बताती है कि उसी प्रकार हमें उस ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता है, और जब बुद्धि और ज्ञान आपके पास होगी, आप विश्वास में परिपूर्ण होंगे, और जैसे ही विश्वास में आप बढ़ेंगे, यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अगर आपके पास क्या हो, राई के दाने के समान विश्वास, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे उस पहाड़ को उखड़ के समुद्र में चला जाए, वो चला जाएगा। आमीन। तो है ना। अब आप देखो कि जब आपके पास बुद्धि आ गई और ज्ञान में आप बढ़ रहे हैं, तो बुद्धि और ज्ञान करेंगे क्या करेंगे? आपको विश्वास की ओर लेके जाएंगे, और जब विश्वास आपके अंदर में जागरूक होगा, जब विश्वास बढ़ेगा, तो आप क्या करोगे? आपसे जो है वो चंगाई आपके जीवन से होने लगेगी, और जब चंगाई होगी तो आपके जीवन से सामर्थ के काम होंगे। और बाइबल बताती है जब सामर्थ के काम होंगे ना, तो खुदा अपने भविष्यवाणी के शब्द जो है आपको रिलीज करेगा। व्यवस्था बताते हैं उसी प्रकार आपके पास परख की आत्मा आ जाएगी और आप समझ जाएंगे कि ये सही है और ये गलत है। क्योंकि पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय पहला वचन हम देखते हैं, यूहन्ना इस प्रकार से कहते हैं कि हर एक आत्मा पे प्रति मत करो, हर एक आत्मा पे विश्वास मत करो। उसका कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास परख की आत्मा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि भाषाओं का अर्थ, उसके बाद अनेक प्रकार के भाषाओं का, यानी कि ये सारी बातें जो है ये कलीसिया को इंकरेजमेंट करने के लिए, इस कलीसिया को, उस व्यक्ति को जो खुदा के राज में शामिल हुआ है, बाइबल बताती है ये वरदान जो है उनके जीवन को विकसित करते हैं। इसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो अपने बुलाहट को नहीं समझता है, और बाइबल बताती है कि उसे अपने बुलाहट को समझने की जरूरत है। जब हम पहला कुरिन्थियों किताब उसके 12 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है याजक के समान सा है, क्योंकि खुदा ने उसे अंधकार से ज्योति में लाया है। जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को हम देख सकते हैं पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 12 अध्याय उसके 12 पद में। जब आप वहां पे पढ़ेंगे वहां पे लिखा है क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उसी एक देह के सब अंग होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, और उसी प्रकार मसीह भी है। तो बाइबल बताती है कि अब जिस प्रकार से ये देह है और इस देह में हाथ लगे हुए हैं, तो हाथ का काम मुंह नहीं कर सकता, कर सकता क्या? और मुंह का काम हाथ भी नहीं कर सकता, आंख का काम नाक नहीं कर सकता और नाक का काम आंख नहीं कर सकता, पैर का काम हाथ नहीं कर सकता और हाथ का काम पैर नहीं कर सकता। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि उसी प्रकार मसीह में भी सब ऐसे ही हैं। इसलिए व्यवस्था बताती है कि अगर आप कलीसिया में हैं, प्रभु के राज्य में हैं, मंडली की सहभागिता में हैं, तो याद रखिए परमेश्वर आपको एक बुलाहट दी है। इसलिए वहां पे 13 पद में लिखा है क्योंकि हम सबने क्या यहूदी क्या यूनानी क्या दास हो क्या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है कि हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। और ये आत्मा क्या कहती है? ये आत्मा कौन सी आत्मा है? तो बाइबल बताती है पवित्र आत्मा है। और ये पवित्र आत्मा क्या करती है? ये पवित्र आत्मा जो है कलीसिया को एक संगठित बनाती है, कलीसिया को जोड़ के रखती है, कलीसिया के अंदर मेल मिलाप रखती है, और बाइबल बताती है ये कलीसिया को बढ़ाने का काम करती है। आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप 23 पद से पढ़ेगा, वहां पे लिखा है और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमें शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभावान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभावान अंगों को
इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट ना करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। अब आप देखो, अगर हमारे पेट में दर्द हो तो हम आनंद मनाते हैं क्या? पूरा शरीर है ना, पेट के दर्द से बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कभी गर्म पानी पीते हैं तो कभी इनो पीते हैं तो कभी क्या क्या करते हैं, है ना। ऐसा लगता है कि गैस फॉर्म हो गया है, ऐसा लगता है कि पेट फूल रहा है ना, कुछ करना पड़ेगा। अगर आपके हाथ में पेन हो गया तो पेट मजा करता है ना, बोलता है खाओ, है ना। आपके सर में पेन हो गया तो मुंह बोलता है खोलो और खाओ, ऐसा बोलता है क्या? हम बहुत परेशान हो जाते हैं जब हमें हेडेक होता है, हमारे सामने बहुत अच्छा भोजन परोसा हुआ रहता है, फिर भी हम उस भोजन को पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा शरीर का एक अंग जो है वह दुख में है, वह तकलीफ में है, और उसके दुख और तकलीफ जो है बाकी के अंगों को उदास कर देता है। बाइबल इस प्रकार से बताती है, उसी प्रकार से ये कलीसिया भी है। आप 27 पद को पढ़िए, वहां पे लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, है ना। परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग काम दिया है। आप देखिए योएल नबी की किताब में किस प्रकार से बताया गया है, वहां पे लिखा है, अंत के दिनों में मेरे बेटे और बेटियां क्या करेंगे? क्या करेंगे? कितने लोग यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, मानते हैं कि मैं यीशु मसीह का बेटा और बेटी? लोग डर से हाथ उठा रहे हैं, आज से जी बोलेंगे ना, कोई इतना हाथ उठा रहा है, इतना। आप देखो, और ये प्रतिज्ञा केवल योएल भविष्यवक्ता में नहीं है, लेकिन प्रेरित की किताब उसके 2 अध्याय उसके 17 वचन में भी है। इसी भविष्यवाणी के किताब के द्वारा जब पतरस ने उस पेंटेकोस्त के दिन प्रचार किया, बाइबल बताती है कि 3000 लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण किए, और व्यवस्था बताती है कि 3000 लोग प्रभु में आगे बढ़े, और उसके बाद कलीसिया 5000 की ओर बढ़ गई। व्यवस्था बताती है कि याद रखिएगा, इसी प्रकार हम सब मसीह में एक अंग है। अगर किसी को तकलीफ है, याद रखिएगा, हम सब आनंद नहीं मना सकते। अगर हम में से किसी को तकलीफ है, कोई कष्ट में है, तो याद रखिएगा, बीते दिन जब मैं एसोसोल में था, और वहां पे जब मैं प्रचार जब गया वहां पर, और मेरे बेटे का बर्थडे था, और हमने सारा कुछ प्लान करके रखा था कि बेटा का बर्थडे है और उसको सेलिब्रेट करना है। अचानक से मेरे इन-लॉज का तबीयत खराब हो गया, मेरे फादर इन लॉ का तबीयत खराब हो गया, और जो है उनको हम लोग उनके लिए प्रार्थना किए, और हम लोग उस बर्थडे की तैयारी में हम लोग लगे हुए थे। लेकिन अचानक से हमें पता चला कि कलीसिया के अंदर पे एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। वो कैंसर पेशेंट था, और काफी दिन से परमेश्वर उसको बचा रखा था, और लास्ट मोमेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब हमें ये मैसेज मिला कि उसका डेथ हो गया, आपको पता है, तुरंत हमने क्या किया, तुरंत गाड़ी निकाला, और निकाल के हम वहां पे गए, और फैमिली के दुख में दुखी हुए, है ना। हमने उनके साथ आंसू बहाया, हम उनके साथ बैठ कर, है ना, उनके साथ उस दुख में हम सहभागी। और ऐसा नहीं था कि हम लौट कर आए और फिर बर्थडे सेलिब्रेट किए, नहीं हो पाया। पता है क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति, जो बच्चा जो जिसका डेथ किया था, जो उसका नाम सौंकरन था, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो हमारे परिवार में से एक व्यक्ति था। हालेलुया। याद रखिए, अगर हमारे कलीसिया से, हमारे घर में अगर कोई भी तकलीफ है, याद रखिए, हम आनंद नहीं मना सकते। उसका कारण क्या है? तो बाइबल बताती है कि हम एक अंग हैं, और इसीलिए याद रखिए कि केवल पास्टर को ही
रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली है कि वो कलीसिया के टेक केयर बने, पास्टर ही केवल खुदा के कलाम का प्रचार करे, पास्टर ही जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाए, पास्टर ही जाकर लोगों के लिए प्रार्थना करे। देखिए बाइबल बताती है कि केवल पास्टर का काम नहीं है, लेकिन ये हर वो व्यक्ति को जो खुदा में है, जो प्रभु के राज में है, व्यवस्था बताती है। परमेश्वर ने हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। इसलिए मैं आपको प्रभु के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं। आप पढ़िएगा पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 12 अध्याय और उसके 30 और 21 वचन में पढ़िए। हम लिखा है, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषाएं बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। बाइबल बताती है कि तुम बड़े से बड़े वरदान में रहो, लेकिन मैं तुम्हें और भी उत्तम मार्ग बताता हूं। अब ये उत्तम मार्ग क्या है? अब कौन सा उत्तम मार्ग पौलुस हमें बताना चाहते हैं? कौन से उत्तम चीज को हमें देना चाहते हैं ताकि हम परमेश्वर के उस असीम बुलाहट में हम और समर्पित हो सके, या ऐसे कह सकते हैं कि हम उस असीम बुलाहट के मर्म में और भी हम आगे बढ़ सके। अब आ जाइएगा रोमियो की किताब की ओर, उसके 12 अध्याय और उसके 30वें वचन को आप पढ़िए। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 3। क्योंकि मैं अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा हमें समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। चौथे पद को पढ़िए। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं, और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग। अब ध्यान दीजिएगा कि बाइबल बताती है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं, हम सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और बाइबल बताती है कि यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहती है, वो उत्तम बात है। ये बातें जो है हमें अनुग्रह से, यानी अनुग्रह के कारण जो मुझे और आपको मिला है, इस अनुग्रह से हम अपने आप को वंचित ना करें, बल्कि इस अनुग्रह के माध्यम से हम इस विषय को समझें कि परमेश्वर ने हमें जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भाता हुआ कहकर बुलाया है, ताकि हम इस बात को समझें यही हमारी आत्मिक सेवा है। व्यवस्था बताती है कि कलीसिया को आवश्यकता है कि वो मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग बने रहे। यानी कि जो सेवकाई मैं कर रहा हूं, जो सेवकाई मैं आपके घर पे जाके कर रहा हूं, जो सेवकाई मैं आपके साथ मिलकर कर रहा हूं, बाइबल बताती है कि ठीक उसी सेवकाई को हमें अपने जीवन से प्रकट करने की जरूरत है। आप देखिएगा, अगर आप नए नियम के सबसे बड़े आज्ञाओं को देखेंगे तो वो है ग्रेट कमीशन, और बाइबल बताती है, जो कि मैथ्यू चैप्टर 28 और उसके 19 और 20 में लिखा है कि जाओ और जगत के लोगों के बीच में क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो और लोगों को बताओ कि मैं ही जीवित परमेश्वर हूं और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ बना रहूंगा। मेरे पास समय कम है, केवल 10 मिनट है और 10 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। मैं केवल, मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर आज हम अपनी बुलाहट को नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम उस गृहस्थ के, उस किसान के समान हैं जिसने
उसके भविष्यवक्ताओं को मारा, जिसने उसके इकलौते पुत्र को मारा। अब हम एक ऐसे कगार पे आकर खड़े हैं कि गृहस्थ हमें अपने घर पे रहने देगा, अपनी भूमि में रहने देगा, या हमें उठाकर फेंकेगा। यानी कि हम खुदा के राज्य में जाएंगे या फिर हमें उठाकर उस आग के झील में डाल देगा। बाइबल बताती है हमें से हर एक को आवश्यकता है कि हम इस विषय को बहुत ध्यान से हम समझें, क्योंकि जब हम इस अध्याय को हम पढ़ते हैं तो हम वहां पे देख सकते हैं 8वें पद को आप पढ़िएगा, 6 से लेकर 8 पद, और वहां लिखा जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाले हो और सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। बाइबल बताती है कि खुदा ने यही बुलाहट इस कलीसिया को दिया है, बट मेनी ऑफ अस वी डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉल ऑफ गॉड। आज हम में से बहुत लोग परमेश्वर की उस असीम बुलाहट से हम वंचित हैं और उस बुलाहट को हमें समझ में नहीं आता। हमें बस लगता है कि हमें अपने काम में जाना है, अपने व्यवसाय में जाना है, अपने बिजनेस में जाना है और घर आ जाना है, और रविवार के दिन केवल उसके भवन में आना है। लेकिन मंडे से सैटरडे जो है वो खुदा हमारे लिए नहीं है। वो खुदा जो है केवल पास्टर साहब के लिए है, और पास्टर साहब जाएंगे, विजिट करेंगे, पास्टर साहब प्रार्थना करेंगे, है ना, कुछ प्रॉब्लम होगा पास्टर साहब को कॉल करेंगे। ये यीशु मसीह जो है मंडे टू सैटरडे जो है ये केवल पास्टर के लिए परमेश्वर है, लेकिन संडे के लिए केवल हमारा परमेश्वर हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम ऐसी सोच में चल रहे हैं तो याद रखिएगा, व्यवस्था बताती है कि अगर आज हम उस बुलाहट में नहीं चल रहे हैं तो हमें उस बुलाहट का उत्तरदायित्व तो भी हमें देना पड़ेगा। आपका ध्यान जो है इफिसियों की किताब की ओर ले जाना चाहूंगा, जहां पर उसके 4थे अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है कि जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल चलो। व्यवस्था बताती है, इसलिए मैं प्रभु में बंदी हूं और तुमसे मैं विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप जिस बुलाहट में बुलाए गए हैं, अगर आप एक भविष्यवक्ता के रूप में बुलाए गए हैं, यानी आप प्रार्थना करने के रूप में बुलाए गए हैं, आप दान देने के रूप में बुलाए गए हैं, आप प्रचारक के रूप में बुलाए गए हैं, आप उपदेशक के रूप में बुलाए गए हैं। बाइबल बताती है कि उसी में फेथफुल रहो, क्योंकि जब हमने रोमियो की किताब उसके 12 अध्याय उसके 6 से 8 वचन को हमने पढ़ा तो हमने वहां पे बहुत गंभीरता से हमने इस बात को देखा कि बाइबल बताती है कि अगर हम भविष्यवक्ता में बुलाए गए हैं तो हम भविष्यवाणी करते हैं, अगर हम प्रार्थना में बुलाए गए हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, अगर हम दान देने के लिए बुलाए गए हैं तो हमें दान देना है, अगर हम उपदेश देने के लिए बुलाए गए हैं हमें उपदेश देना है, अगर कलीसिया के साथ मिलकर हमें प्रार्थना करने के लिए खुदा ने हमें बुलाया है तो हमें उस प्रार्थना में अपने आप को सहभागिता करना है। व्यवस्था बताती है जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उसी बुलाहट के योग्य चाल चलो। मेरे कहने का अर्थ है, याद रखिएगा कि परमेश्वर ने आपको जिस बुलाहट में बुलाया है, कलीसिया के हर एक व्यक्ति को उसी बुलाहट में चलने की आवश्यकता है। मैं आपका ध्यान और एक वचन की ओर लेके जाऊंगा क्योंकि मेरे पास समय कम है। पहला पत्रस की किताब की ओर भी हम चलेंगे और उसके 4थे अध्याय को हम लोग खोलेंगे। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 1 को हम लोग देखेंगे और वहां पे भी इस प्रकार से लिखा गया है, एक परिवर्तित जीवन के विषय में पत्रस कलीसिया के लोगों को उत्साहित करते हैं और कहते हैं, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। बाइबल बताती है कि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया है। इसलिए अब अपने आप को शरीर के अभिलाषाओं में दिन मत गुजारो, शरीर के अभिलाषाओं से बाहर निकलो, क्योंकि तीसरे पद में लिखा है, क्योंकि अन्य जाति की इच्छा के अनुसार काम करने वालों और लूट पद की
बुराई, अभिलाषा, मतवालेपन, लीला क्रिया, पियक्कड़, ये सारी बातें जो हैं यहाँ पे लिखी गई है और हमें इस बात को बताती हैं कि याद रखो कि हम एक बुलाहट में बुलाए गए हैं, हमारा जीवन जो है खुदा में परिवर्तित है। इसलिए देखिएगा पौलुस सबसे पहले हमसे कहते हैं कि जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है ना, पुरानी बातें सब बीत गई हैं, अब उसे दोबारा स्मरण मत करो, क्योंकि हम और आप खुदा में नई सृष्टि है। आप देखिएगा यशायाह की किताब उसके 43वें अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है कि देखो बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में नया काम करने वाला हूँ, नई बातें उत्पन्न करने वाला हूँ। इसलिए बाइबल बताती है कि हम प्रभु में एक भले भंडारी के समान है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम कैसे हैं? भले भंडारी के समान है। और एक भला भंडारी अपने जीवन से क्या करेगा? भले चीजों को निकालेगा, है ना। अगर आपको खाने का, आपको किचन का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो आप क्या करोगे? डंडा मारोगे, आप खाना खिलाओगे ना, अच्छी खाना खिलाओगे। लेकिन किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, देखो भैया रास्ते में लोग, है ना, गाड़ियां खड़े ना करे, रास्ते को जाम ना करे, तो वो बंदा क्या करेगा? हाथ में छोटा सा छड़ी लगेगी और उस छड़ी से सबको डराता रहेगा। तो बाइबल बताती है कि हर एक को खुदा ने काम दिया है ना। अब हम जो है खुदा के राज में हम सब परमेश्वर के भले भंडारी हैं, और इसलिए बाइबल बताती है, पहला 1 पीटर चैप्टर 4:7 में लिखा है, सब बातों का अंत क्या होने वाला है? तुरंत होने वाला है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें संयमी होकर प्रार्थना में सचेत रहने की जरूरत है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुरकुराए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, जिसको जो वरदान मिला है वो उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडार के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले कि मानो वो परमेश्वर का वचन बोलता हो, यदि कोई सेवा करे तो मानो ऐसा करे कि वो परमेश्वर का सेवा करता हो। वहां पर लिखा है उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों से यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है, आमीन। यानी कि व्यवस्था बताती है कि हम और आप परमेश्वर के भले भंडारी के समान है, और हमें से हर एक को आवश्यकता है कि हम भली बातें, उन बातों को अपने जीवन से प्रकट कर सकें। अब मेरा प्रश्न आपसे एक है, पौलुस सेवकाई के दौरान कौन सा काम करता था? किसी को पता है? नहीं पता? प्रेस किताब नहीं पढ़ा आपने? मैंने बचाव में बताया भी है। पौलुस जो है वो तंबू बनाने का काम क्या करता था? वो टेंट मेकर था और वो तंबू बनाता था। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, पौलुस, लोग कहते थे कि पौलुस ये काम जो है अपनी जीविका को करने के लिए, यानी कि अपने पेट भरने के लिए करता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल पौलुस इस काम को जीविका के लिए, अपने पेट भरने के लिए नहीं, लेकिन जब वो तंबू को बनाता था तो उसको इस बात का अंदेशा था कि वो किस प्रकार से खुदा के राज में भी वो तंबू को खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है जिस प्रकार से ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखते हैं कि लोग आराधना करने के लिए कहां पे खड़े होते थे? मिलाप वाले तंबू में खड़े होते थे, है ना। और नए नियम में हम कहां खड़े होते हैं? बाइबल बताती है कि हम उस तंबू में खड़े होते हैं जिसको खुदा ने बनाया है, यानी कि वो हम और आप हैं। और नए नियम में देखते हैं कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे पवित्र आत्मा का मंदिर है। और इसलिए व्यवस्था बताती है कि हम परमेश्वर के भले भंडारी होने के नाते हमें क्या करना है? संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहना है। और श्रेष्ठ बात यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे के पापों को, क्योंकि प्रेम अधिक होने से क्या होता है? पाप
ढांप लिया जाता है ना। अब मम्मी लोग क्या करती है? मम्मी लोग पापा से सेव करती है ना। मम्मी लोग क्या करती है कि अगर जब मैं छोटा था और बदमाशियां क्या करता था तो मम्मी क्या करती थी, पापा को मैं बोलता था मम्मी पापा आएंगे ना बताना है, बहुत पिटाई पड़ेगी। तो मम्मी क्या करती थी, कभी कभी मेरी गलतियों को ढांप दिया करती थी। पता है क्यों? आपको पता है कि मम्मा लोग का जो प्रेम होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। अगर डैडी मार के रहे तो बीच में आ जाएंगे है ना कवर करने के लिए, भले उसको 2-4 डंडे पड़ जाए है ना, लेकिन वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, अपने आड़ में ले लेते हैं। बाइबल बताती है कि हमारा खुदा भी उसी प्रकार है जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह भी हमसे और आपसे उसी प्रकार से प्रेम करता है। मेरा कहने का अर्थ ये है, वी ऑल आर टेंट मेकर। हम में से हर एक व्यक्ति जो है यहाँ पे टेंट मेकर है, और हम यहाँ पे इसलिए प्रस्तुत हैं, इसलिए खुदा के पास आते हैं ताकि खुदा ने जिस प्रकार से हमें एक तंबू बनाकर वो हमसे महिमा लेता है, खुदा चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा औरों का तंबू भी खड़ा हो जाए। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें इस बात से जागरूक होने की आवश्यकता है, हमें इस बात से सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें टेंट मेकर कह के बुलाया है। और पौलुस जो है जब इन कामों को करता था, यही कारण था कि पौलुस जहां जाता था वो टेंट बनाने का काम करता था और उसके साथ प्रभु की सेवकाई भी क्या करता था। बाइबल बताती है अपनी जीविका कमाते रहिए, अब अपनी जीविका को अर्न करते रहिए, अब अपने घर के लिए आप करते रहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको खुदा का काम भी करना है, इसके साथ साथ आपको सेवकाई में भी रहना है, इसके साथ साथ आपको प्रार्थना में भी रहना है, इसके साथ साथ आपको अपने जीवन में खुदा को प्रथम स्थान देना है। Many of us we do not understand the call of God. What is the reason? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये नहीं है कि सीजन है ना। नाउ द सीजन, विंटर सीजन हैज केम, है ना। अभी विंटर सीजन आया है और उसका रीजन क्या है? क्या विंटर आया तो हमको स्वेटर पहनना पड़ेगा? आज विंटर आया है इसलिए काफी फैंस क्लोज बंद है ना। तो अब देखो कि अगर मेनी ऑफ अस would not understand, हम में से हर कोई जो है इस बात को नहीं समझता कि परमेश्वर की बुलाहट क्या है। और उसका कारण ये है क्योंकि जब हम सराउंडिंग रहते हैं ना, हम बहुत सी बातों से हम घिरे हुए रहते हैं ना, उन बुरी बातों से, उन बुरे विचारधाराओं से, उन बुरे सोच के द्वारा जब हम घिरे हुए रहते हैं तो हम उस असीम बुलाहट को हम नहीं समझ पाते हैं कि खुदा ने हमें एक बुलाहट दी है। क्योंकि हमारे विचार जो है ना वो क्रिया बनकर हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं। जो हम मन में विचार करते हैं वो हमारे एक्शन में आ जाता है, और एक्शन में आने के बाद जो है हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और यही कारण है कि यशायाह की किताब में लिखा है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं होगा कि उद्धार ना करे, और कान बहरा नहीं होगा कि हमारी प्रार्थना को ना सुने, लेकिन हमारे अधर्म के कामों ने खुदा को हमारे पास आने से रोक रखा है। बाइबल बताती है यही कारण है कि हम अपने उस बुलाहट को नहीं समझ पाते। और सबसे अधिक कारण क्या है कि हमारे अंदर में जो है एक बिटरनेस हार्ट है ना, एक क्या कहेंगे उसको, कड़वापन है ना, कड़वापन हृदय जो है ना वो क्या करता है, वो हमें परमेश्वर से दूर लेके चला जाता है। और यही कारण है कि हम अपने बुलाहट को जो कलीसिया के अंदर में हम नहीं समझते। हमको लगता है कि हम तो केवल 4 लोगों के बीच में जीवन गुजार रहे हैं, पति पत्नी और हमारे 2 बच्चे, इससे ज्यादा हमारा और कोई है नहीं, इससे ज्यादा हमारा कोई जीवन नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस जीवन का सबसे बहुमूल्य व्यक्ति अगर कोई है तो है खुदावंद यीशु मसीह। आप देखो, आप क्यों अपनी बुलाहट को आप नहीं समझ पाते? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा दर्द जो है, हमारे अंदर में जो पीड़ाएं होती है ना, या हम किसी ऐसी बात से हम दुखित हो गए हैं, कोई ऐसी बात जो है हमें जख्म देती है और जिसकी वजह से हमारा हृदय जो है कठोर हो गया है और हम उस बुलाहट को नहीं समझ पाते। पांचवी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाप जो है वो हमें क्या करता है,
बुलाहट से दूर करता है। इसलिए देखिएगा रोमियो की किताब उसके 3 के 23 में लिखा है कि सबने पाप किया है और खुदा की महिमा से वंचित है। We all are short from the glory of God। हम सब परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं, क्योंकि पाप जो है वो आपको अपनी बुलाहट में खुदा के पास आने से लगातार रोकता रहेगा। और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कठोर हृदय, हार्डन हार्ट, बुक ऑफ हेजकेल चैप्टर 26 को आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि मैं कठोर हृदय को मांस के हृदय में परिवर्तन करता हूँ। तो हार्डन हार्ट जो है वो अविश्वास की ओर हमें क्या करता है, लेकर जाता है। और यही कारण है कि वो हमारा कठोर मन जो है, हमारा कठोर हृदय जो है वो विश्वास हमें आने नहीं देता और हमसे परमेश्वर के सामर्थ्य के काम प्रकट नहीं हो पाते। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहन, मैं आपको प्रभु के वचन से सचमुच आशीषित करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आज हमें से कोई भी अपनी बुलाहट को नहीं समझता। यही कारण है कि बोकारो की कलीसियाएं जो है सिमटी हुई है, बोकारो की कलीसियाएं छोटी पे छोटी होती जा रही हैं, क्योंकि बोकारो के लोग अपने उस असीम बुलाहट को नहीं समझना चाहते। लोगों को केवल इस बात से आनंदित है कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लोगों को इस बात से आनंदित है कि उनको अच्छा रोजगार मिल जाए, लोग इस बात से आनंदित हैं कि पास्टर जी जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे कब्रिस्तान में दफना दें, जब मेरा बच्चा हो तो उसको डेडिकेशन कर दें, जब मेरी बेटी की शादी हो तो पादी साहब उनका विवाह कर दें। लोग इसी बात से आनंदित हैं, बट दे डू नॉट लाइक द कॉल ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के उस बुलाहट को वो पसंद नहीं करते। और यही कारण है कि आप अपनी जगह में आज तक वैसे ही हैं। आप महीने के शुरुआत में आपका मन बाग हो जाता है जब आपका सैलरी क्रेडिट होता है, और महीने के लास्ट में आपके मुंह पे एक मायूसी छा जाता है क्योंकि आपकी सैलरी आपके हाथ में नहीं रहता। इवन आपको कुछ पैसे जो है अगल बगल से मांगने में पड़ जाते हैं। उसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं आप प्रभु में आ तो गए हैं, लेकिन अभी भी आप खोए हुए हैं। बाइबल बताती है कि आज हम में से हर एक को अपने उस बुलाहट को समझने की जरूरत